आइए हम लोग अलजेब्रा का एक क्वेश्चन बनाते हैं। अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसको हम लोग वैल्यू पुटिंग मैथ है। वैल्यू को जो है, जो मान होता है, जो वैल्यू दिया होता है, उसको उसके जगह पर रख कर करके सॉल्यूशन करना होता है। तो ये वैल्यू वाला मैथ है, इसको हम लोग सीखेंगे। कहता है कि इफ ए बराबर 5, बी बराबर 2 और सी बराबर 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a माइनस 2b प्लस 5c। मतलब ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया है, हमको 3a माइनस 2b प्लस 5c का मान निकालना है। तो इसका जो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, तो सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन मतलब क्या क्या दिया हुआ, तो इसमें ए बराबर 5 दिया है, फिर b बराबर 2 दिया है और c बराबर 3 दिया है। उसके बाद जो वैल्यू निकालना है उसके में आपको रख देना होगा। क्या है वैल्यू हमारा, तो चूंकि 3a माइनस 2b प्लस 5c ये है हमारा, इसका मान हमको निकालना है। तो जो मान निकालना है तो कुछ नहीं करना है। देखिए आपको क्या करना है कि जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को रख देना है। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे कि मतलब लोहा टीना या एल्युमिनियम होता था, उसको बदल देते थे और बदल करके वो सोहन पापड़ी पहले मिलता था, तो सोहन पापड़ी ले लेते थे। तो एल्युमिनियम हम उसको दे देते थे और उसके जगह पर हम सोहन पापड़ी ले लेते थे और लेकर के घर चले आते थे। एल्युमिनियम को याद नहीं रखा जाता था, एल्युमिनियम को उसको दे दिया जाता था। अब सोहन पापड़ी को सिर्फ याद रखा जाता था कि अब मेरे पास सोहन पापड़ी है। तो वही चीज यहाँ पर है कि है हमारा 3a, तो हम 3 लिखेंगे लेकिन a नहीं लिखेंगे, a का मान जो है उसको यहाँ पर लिखेंगे। इन दोनों के बीच में गुना होता है, मल्टीपल होता है, उसको हम लिख देंगे। तो a का वैल्यू लिखेंगे 5, फिर माइनस 2 है 2 लिखेंगे, फिर b आया तो b का वैल्यू होगा 2, तो 2 लिखेंगे, प्लस 5, उसके बाद c आया, c का वैल्यू होगा 3। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा कि 3 को 5 से गुना करेंगे तो 3 पचे 15 होगा, 3 5 जा 15। उसके बाद में ये दोनों गुना होगा, माइनस से माइनस दीजिए, फिर ये दोनों को गुना करिए, 2 दूना 4, फिर 5 तिया 15, ये 15 होगा। इसमें क्या किया था, प्लस वाले को प्लस से जोड़ दिया जाता है। ये 15 और ये 15 मिला करके हो जाता है 30। बचा यहाँ पर -4, उसको लिख देंगे -4। 30 में से 4 चला जाएगा तो हमारा मान आ जाएगा 26। ये हमारा आंसर हुआ। इसमें क्या होता है कि हमको मान दिया रहता है और मान को रख करके हल किया जाता है, आंसर लाया जाता है, सॉल्यूशन किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये मैथ आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, ए के वैल्यू को लिख देना है, बी के वैल्यू को लिख देना है, सी के वैल्यू को लिख देना है। जो मान निकालना है वो उस व्यंजक को, व्यंजक को लिखने के बाद, मतलब उसको लिखने के बाद जो जो मान दिया है उसको हटा करके लिख देना है। 3 को 3 रहने दिए, ए दिखा तो ए की जगह पर 5, बी की जगह पर 2 और सी की जगह पर 3 रखे। 5 तिया 15, 3 पचे 15, 5 तिया 15, 2 दूना 4, सबको गुना कर दे। देखिए 3 पचे 15, 2 दूना 4, प्लस से प्लस 5 तिया 15, ये प्लस में ये प्लस में दोनों जुड़ जाएगा, 15 15 30 और -4, 30 में से 4 गया 26। ये हमारा आंसर हुआ। इसी तरह से और भी हम मैथ को बना सकते हैं। ठीक है, आइए पिछले मैथ के जैसा एक और मैथ है। कहता इफ ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 1 और डी बराबर -1, डी बराबर -1, सी बराबर 1, बी बराबर 3 और ए बराबर 2 है, तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। इसका यानी ए गुना बी, ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस कुछ नहीं करना है। तो आपको गिवन जो है वो पहले लिखे। गिवन में ये है कि जो ए का मान है वो 2 है, फिर बी का जो मान है वो 3 है, सी का मान जो है वो 1 है और डी का मान जो है वो -1 है। अब करना क्या है, किसका मान निकालना है, तो ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी का। कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू रखना है। ए के जगह पर 2 लिख देना है, फिर गुना का निशान है, साइन है तो गुना कर देंगे। फिर बी है तो बी के जगह पर 3 लिख देना है, फिर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, सी है तो सी के जगह पर 1 और ये माइनस, ये वाला माइनस है। डी का मान -1 है। जब भी वैल्यू माइनस में रहेगा तो उसको माइनस में ब्रैकेट में करके लिखेगा। ठीक है, जब भी किसी चीज का वैल्यू, जैसे देखिए ए में ब्रैकेट नहीं दिए, बी में ब्रैकेट नहीं दिए, क्योंकि ये सब प्लस में था, लेकिन डी माइनस में, तो माइनस में होने पर उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखा करिएगा। अब देखिए क्या है, ये दोनों गुना होगा, बीच में इंटू का साइन है तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूना 6,
फिर +1। आइए देखिए, ये माइनस और ये माइनस, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, ई माइनस माइनस गुना होकर के हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस बचा 1। याद रखिएगा कुछ चीज है कि प्लस को गुना अगर प्लस के साथ करते हैं तो प्लस रहता है, अगर माइनस को गुना प्लस के साथ करेंगे, एक माइनस एक प्लस तो माइनस होता है, चाहे वो पहले प्लस हो बाद में माइनस हो तो भी वैल्यू माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस रहेगा तो ये हो जाता है प्लस। सेम साइन होने पर प्लस प्लस या माइनस माइनस गुना होगा तो वो प्लस होता है, उल्टा एक प्लस एक माइनस रहेगा तो उसमें माइनस हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए क्या है, 6 1 7 और 7 1 8, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी आप समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अच्छी बात है, इस तरह का मैथ आप बनाएंगे, होमवर्क हम आपको देते हैं। आइए इसी तरह का एक क्वेश्चन और बनाते हैं। कहता है इफ x बराबर 1, y बराबर -2 एंड z बराबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो सबसे पहला काम ये है कि जो आपको गिवन है वो लिख दीजिए। गिवन क्या क्या है, तो गिवन में आपको है कि x का वैल्यू 1 है। इफ करके जो लिखा होता है वो गिवन होता है, इफ करके, इफ के बाद जो भी चीज है वो गिवन होता है, इफ के बाद, है ना। तो इफ कर करके ये तीनों चीज दिया हुआ है तो ये गिवन होगा। फाइंड का मतलब होता है ज्ञात करना है। तो x बराबर 1, y बराबर -2 और एंड z बराबर 3, ये हमारा वैल्यू गिवन था। हमें निकालना क्या है, तो ये, तो सिंस x स्क्वायर माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, इसको निकालना है। अच्छा x स्क्वायर, तो x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, माइनस वाई आया, माइनस है माइनस लिखे, y आया तो y की जगह पर -2, ये माइनस में तो ब्रैकेट में लिखिए -2, फिर z है, z का वैल्यू 3 तो बाहर में z लिखाएगा 3। उसके बाद आप देखिएगा फिर माइनस से माइनस देंगे, z है, z की जगह पर 3 और x है, x की जगह पर 1, ये लिखा दिया। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर गुना मतलब मल्टीपल का साइन दे सकते हैं, z का वैल्यू 3 है ना, ब्रैकेट के बाद आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा 1 का स्क्वायर, स्क्वायर का बात समझिए। देखिए 1 का स्क्वायर है, इसका मतलब 1 गुना 1 होता है, ये मिला के 1। जैसे 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 इंटू 2 होता है, मिला के 4। जैसे 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब 3 इंटू 3 होता है, मतलब 9। तो यहाँ 1 का स्क्वायर है, इसका मतलब 1। ये माइनस मिला के प्लस, बताए थे माइनस और इंटू माइनस प्लस होता है, 3 दूना 6। उसके बाद यहाँ सिंगल माइनस है तो ये माइनस रह जाएगा, 3 को 1 से मल्टीपल करेंगे, 3 एकन 3। ठीक है, अब देखिए ये 6 के आगे प्लस है, एक प्लस है, तो 6 1 7 होगा, यहाँ 7 माइनस 3, 7 और माइनस में 3, अच्छा 7 में से 3 जाएगा तो 4, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इस तरह का हम लोग 3 मैथ सीख लिए हैं, है ना। तो इस तरह से ये अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन होता है जिसमें आप क्या होता है कि कुछ वैल्यू दिए होते हैं और एक और किसी व्यंजक का आपको मतलब मान निकालना होता है। इस तरह के क्वेश्चन का आपको वैल्यू निकालना होता है। इसमें कुछ वैल्यू दिए रहते हैं, एक्स का, वाई का, जेड का, ए का, बी का, सी का, यू, वी, डब्ल्यू, इस तरह का कुछ अल्फाबेट का वैल्यू दे दिया जाता है और मान निकालने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए मैथ को कहा जाता है। तो कोई भारी चीज है ना, आप सीधा सीधी क्या करना है कि जिसका वैल्यू दिया जाएगा उसको हटा करके वहां पर रख देना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मैथ इजी बन जाएगा। बस आपको गुना भाग जोड़ घटाओ और वो माइनस प्लस का माइनस 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 इंटू माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस और प्लस 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 होता है, यानी इसका साइन का मल्टीपल आना चाहिए आपको, तब आप इजीली आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी गया होगा। हमने आपको क्या समझाया, हमने आपको, उतार लीजिएगा वीडियो, रोक करके उतार लीजिएगा, हमने मिटा दिया है। फिर से आप समझिए कि जो साइन का साइन के बीच में जो मल्टीपल होता है तो उसका कैसे कैलकुलेशन होता है। देखिए प्लस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, फिर प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से। तो देखिए अगर दोनों सेम साइन है, दोनों जैसे इधर यहाँ देखिए ऊपर में दोनों प्लस है, बीच में गुना, दोनों माइनस है, बीच में गुना, तो दोनों एक जैसा चिन्ह होता है तो उसका वैल्यू होता है प्लस में। क्या होता है? प्लस में। लेकिन अगर अगर एक माइनस एक प्लस एक माइनस होगा तो ये हमेशा माइनस आता है। ठीक है, जैसे हम कहेंगे 3 इंटू 3 या 2 कर लीजिए, 3 इंटू 2 तो ये होता है 6। लेकिन अगर कर दे -3 इंटू -2 तो माइनस माइनस प्लस, ये भी होगा 6।
लेकिन एक माइनस और दूसरा प्लस तो ये -6 होगा, एक प्लस और दूसरा माइनस तो ये -6 होगा। इस तरह से होता है, मतलब एक अगर एक माइनस एक प्लस है तो माइनस में आएगा, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस में आएगा, लेकिन अगर दोनों माइनस है या दोनों प्लस है तो वैल्यू प्लस में आता है। ये जो चार जो साइन का जो कैलकुलेशन हम चार दिखाए हैं, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, ये आना बहुत जरूरी है, ये बच्चे को अगर नहीं आएगा तो मतलब अक्सर प्रॉब्लम होता है इसमें, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक दो बार और अच्छे से वीडियो देख करके आगे पीछे कर करके कोशिश अपने से भी करना। देखिए, सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी स्टडी होती है। जब तक आप सेल्फ खुद से समझने का कोशिश नहीं करिएगा, सिर्फ वीडियो देखिएगा तो वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। इसमें थोड़ा सा हमको ध्यान से समझना होता है चीज़ों को कि क्या बताया जाता है, उसको समझना होता है। ठीक है, मतलब इस तरह से बताया, मतलब सर ये बताए हैं कि अच्छा माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो प्लस आता है, तो इस चीज़ को हमको ज़हन में दिमाग में डालना होगा। नहीं डालिएगा तो थोड़ी होगा, बात आई बात गई, बात आई बात गई, ये चीज़ नहीं करना है। बात आई है ना, देखिए एक कान, ऐसे लोग कहते हैं कि एक कान दिया गया सुनने के लिए, दूसरा दिया गया उड़ाने के लिए। ऐसा नहीं है, ऊपर वाले ने दो कानों के बीच में एक दिमाग भी दिया है ना, कि दोनों कान से सुन करके दिमाग में समझना भी है। ये कोई लॉजिक नहीं, एक कान से सुना दूसरे कान से उड़ाया। अरे कुछ बातों के लिए है जो बात को ज़हन में नहीं रखना चाहिए। लोगों के कुछ ऐसे कटे-छटे बात होते हैं जो दिल में नहीं लेना चाहिए। उसके लिए ये लॉजिक थोड़ा-सा चलता है कि एक कान से सुना दूसरे से उड़ा दिया। लोग क्या कहेंगे कहने दो, है ना? लोगों का काम है कहना। लेकिन कुछ बातें ऐसे हैं जो हमको सीखना है, तो उसमें ऊपर वाला ने आपको दिया ही है 2 कानों के बीच में एक दिमाग, है ना? तो इधर से भी सुन के, इधर से भी सुन करके, दोनों से सुन करके दिमाग में स्टोर करने के लिए, है ना? इसको आप समझिए, इसको मतलब जमा करिए, इसको मतलब रखिए ज़हन में। तो उम्मीद है कि ये आप आसानी से समझ सकते हैं। ऐसा 2-4 मैथ आप अपने से ही बना करके देखें, है ना? अगर आपके पास कोई बुक है, जैसे 6 क्लास का कोई बुक है, तो उसमें आप अलजेब्रा का क्वेश्चन निकालें, 6, 7, 5, उसमें इस तरह का क्वेश्चन होता है। आप बच्चों को, अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को, है ना? आप अपने दोस्तों को इस तरह का जो जो मैथ हमने बताया है, उनको बताएँ कि ये वीडियो से आप सीख सकते हैं, है ना? और अगर अच्छा लगे वीडियो, ठीक लग रहा है, तो मतलब कहना तो नहीं चाहिए, अच्छा लगता है तो लोग अपने से हर चीज़ करते हैं ना, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से देखें और अच्छे से समझें, और आप लोग जो है समझने का कोशिश करें। इस तरह से मतलब आपका मैथ अच्छा भी हो जाएगा, ठीक है? लेकिन जब तक आप नहीं समझिएगा, खुद से नहीं मतलब इस पर स्टडी करिएगा, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करिएगा, तो कोई टीचर आपको घोल के पिला नहीं सकता है। तो आप जो है इसको अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।